भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में और लालू प्रसाद ने दिल्ली में ये साफ कर दिया कि अब ये लड़ाई एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए गठबंधन होगी। चाहे जिस तरह के नाम दे दें या जितनी भी बातें कर लें, अब ये लड़ाई होकर के रहेगी। नीतीश कुमार किस खेमे में रहेंगे, ये बातें भी अब तय नज़र आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के लिए अब अपने रास्ते बंद कर दिए हैं। हालांकि संभावनाएं बहुत सारी बन रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद जब से जातीय जनगणना आया है, तब से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को ऐसा लगता है कि उन्हें एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और इस मुद्दे के आधार पर वो देश भर में एक अलग तरह के माहौल पैदा कर सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकती है। इन सारी बातों को लेकर के सबसे बड़ा जो पेंच फंसा हुआ था वो था सीट शेयरिंग का। लेकिन सीट शेयरिंग के पेंच को हम आपको ऐसे बता सकते हैं कि ये सुलझ गया है लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच। कि सुबह भी हमने आपको बताया था आज कि 15-15 सीटों पे दोनों लड़ने के लिए राजी हो गए हैं और सीट शेयरिंग के फार्मूले जो इस महीने में फाइनल हो जाने हैं उस पर मंथन चल रहा है। खास करके अगर बात करें तो दिल्ली में लालू प्रसाद जब पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने मौखिक और टेलीफोनिक बातचीत के आधार पर सब कुछ बात लगभग क्लियर कर लिया था। इस बीच आपको बता दें कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में मुलाकात भी हुई और इसी बीच में आपको पता होगा कि खबरों के माध्यम से हमें भी पता चला था कि ललन सिंह लालू प्रसाद यानी राबड़ी देवी के आवास पर मिलने के लिए गए थे। क्या हुआ ये सब कोई जानता है और पब्लिक डोमेन में ये बात आ गई है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें कह रहे हैं कि सब कुछ फाइनल हो गया है, और इसके साथ साथ आपको बताएं इंटरनली भी कई लोगों से जो बातचीत हुई है, जो खास करके कोर टीम के सदस्य हैं, उनका मानना यह है कि किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं है और ख़ास करके जातीय जनगणना रिपोर्ट आने के बाद काफ़ी उत्साहित हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद। इस आंकड़े को चाहे जिस रूप में आप देख लें, लेकिन ये साफ नज़र आ रहा है कि जहां एक तरफ ओबीसी, ईबीसी और दलितों की बात करें या कुछ सवर्णों की बात करें, तो उस हिसाब से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की जोड़ी हिट नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का कारण भी नीतीश कुमार हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बिहार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फाइनल कर चुकी है कि अब नीतीश कुमार से कोई भी राजनीतिक रिश्ता नहीं रखेंगे। व्यक्तिगत रिश्तों की बात करें तो वो आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जब G20 में साथ मिले थे, आपको बता दें उसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिसे सिरे से खारिज करते हुए नीतीश कुमार ने अपनी बात रख दी थी। अब जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, 40 सीटों का ये तिलिस्म कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने तोड़ दिया है। तेजस्वी यादव ने थोड़ा पीछे बैकफुट पर आने की सोची है, तो वहीं नीतीश कुमार भी अपनी सीटें जो जीती हुई है उसे भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। यानी कि जो फार्मूला 40 सीटों का है उसमें 15-15-10 का फार्मूला तय किया गया है। इन 15-15-10 के फार्मूला में जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 15 सीटें नीतीश कुमार और 15 सीटें तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। 2 सीटों के नुकसान में आपको पता है कि एक उनकी जीती हुई सीट छोड़नी पड़ सकती है, तो एक सीट जो 2019 में उन्हें प्राप्त थी और हार गए थे, वो भी सीट उनके हाथ से चली जाएगी। आगे जो बाकी की 10 सीटें बचती है उसमें से 6 सीटें कहा जा रहा है कि कांग्रेस को मनाने में सफल हो गए हैं लालू प्रसाद, तो वहीं 4 सीटें किसी भी तरह से मना करके और वाम दलों को तैयार कर लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा खेल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें तो मुकेश सहनी के भी इस खेमे में आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। अब ये 15-15-10 का जो फार्मूला है, इस फार्मूले में किसका टिकट कटेगा ये भी लगभग साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार के कौन सांसद हैं जो बेटिकट हो जाएंगे। बहुत जल्द हम आपको विस्तृत रिपोर्ट इस पर प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और आपके मन में, आपके सोच में क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आखिर नीतीश कुमार किस सांसद का टिकट काटेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।